हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत मिनी सा प्रोजेक्ट जो मैंने तब बनाया था जब मैं नोट.जेएस सीख रही थी, जब मैं अपने लर्निंग फ़ेज़ में थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बेसिक्स नोट.जेएस की चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। लाइक कि आपको पढ़ लेना है मिडलवेयर क्या होते हैं, राउट्स क्या होते हैं, और एक्सप्रेस लाइब्रेरी क्या होती है, या फिर नोट.जेएस क्या होता है। ये सब डेफिनेशंस आपको कवर्स कर लेने हैं आगे के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। और आपको स्टेटस कोड भी पढ़ लेना है कि नोट.जेएस में स्टेटस कोड क्या होते हैं। लाइक कि हम जब 200 स्टेटस कोड भेजते हैं तो उसका मीन क्या होता है, या 400 भेजते हैं, या 404 भेजते हैं, या 401 भेजते हैं, तो इन स्टेटस कोड्स का मीनिंग क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो जो मैं प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक ब्लॉगिंग साइट, जो कि बहुत मिनी से साइट है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 2 मॉडल रखने हैं अपने पास, मतलब इसमें बनाने के लिए। तो आपको एक मॉडल लेना है ऑथर मॉडल, और एक आपको लेना है ब्लॉग्स मॉडल, ठीक है। तो ऑथर में क्या होगा, ऑथर लाइक कि कोई ऑथर आया तो वो अपनी सबसे पहले, अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रजिस्टर करते हैं। और रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। लाइक कि हमारा फर्स्ट नेम क्या होता है, लास्ट नेम क्या होता है, और हम अपने आप को एक टाइटल दे दें कि हम कौन से, लाइक ऑथर है तो ऑथर को हम एक टाइटल दे दिया। टाइटल मीन कि मिस्टर है, मिसेज़ है, मिस है, ठीक है। उसके बाद फिर ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए फॉर लॉगिंग इन द नेक्स्ट टाइम। तो ये हो गई ऑथर की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको ब्लॉग्स में क्या क्या डालना है, तो ब्लॉग का टाइटल क्या होगा, टाइटल यानी कि आप किस चीज़ पे ब्लॉग लिखना चाहते हो वो आपको टाइटल हो गया। उसके बाद बॉडी और ऑथर आईडी हम डालेंगे, जो कि हमारा, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, अगर आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। और अगर आप मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेफ और पॉपुलेट क्या होता है, ठीक है। दोनों ही सेम है, बस मोंगोडीबी में हमने उसको नाम दे दिया रेफ एंड पॉपुलेट, और एसक्यूएल में हमने उसको नाम दे दिया एज अ मीन्स की प्राइमरी ज्वाइन और फॉर वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की, सॉरी। ये हो गया, यही मेन चीज़ आपका डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। तो अगर जैसे आपने ऑथर बनाया तो जो ऑथर की आईडी हो गई वो आपकी हो गई प्राइमरी फॉर द ऑथर टेबल। उसके बाद जो ब्लॉग टेबल में हमारी ऑथर की आईडी हो गई फॉरेन की हो गई वो, क्योंकि आप उसके बिहाफ पे ऑथर ऑथर में ज्वाइन लगा सकते हैं फ्रॉम ब्लॉग, ओके। ये हो गया प्राइमरी की और फॉरेन की। उसके बाद आपको क्या करनी है, कुछ एपीआईज़ बनानी है। तो सबसे पहले आपको ऑथर को क्रिएट करने के लिए एपीआई बनानी है, और बाद में उसको लॉगिन करने के लिए एपीआई बनानी है। 2 ही बना सकते हो। अगर आप चाहते हो उसमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए तो आप ऑथर को अपडेट भी करवा सकते हो, और उसको ये भी प्रोविज़न प्रोवाइड करवा सकते हो कि वो अपने आप को डिलीट भी कर सके, जो कि आपके ऊपर है, कोई वो नहीं है, ठीक है। और आपको ब्लॉग में क्या करना है, ब्लॉग आपको सबसे पहले क्रिएट करने के लिए बनवाना है। तो उसमें आपको जो जो मैंने अभी फील्ड्स बताए हैं वो आपको बॉडी से ले लेना है, और उसमें आप वैलिडेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। लाइक कि ऑथर आईडी होना मैंडेटरी है। टाइटल में आपको किस टाइप का टाइटल चाहिए, कितने वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए, ये सब आप कर सकते हो। तो ये कुछ वैलिडेशंस है जो आप अपने पोस्ट मेथड में लगा सकते हो। उसके बाद आपको सारे ब्लॉग्स को गेट करने के लिए एक एपीआई बनानी है जिसका टाइप होगा गेट। उसके बाद फिर आपको एक अपडेट करने के लिए बनाना है, जिसमें आप, अगर मैं एक ऑथर हूँ, मैंने आज कुछ लिखा उसमें, और मैं कल आई, मैंने कल कुछ उसमें और चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी है या मुझे अपडेट करना है, तो मैं उसके लिए आप उसको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हो अपडेट की। उसके बाद अगर मैंने कल आया और मैंने सोचा कि नहीं ये ब्लॉग सही नहीं है तो मुझे डिलीट करना है, तो आप ब्लॉग आईडी के बिहाफ पे उसको डिलीट भी करवा सकते हो। तो ये हो गई एक चीज़। और उसके बाद बस आपको लॉगिन के लिए बनाना है, ऑथर को लॉगिन करने के लिए, और ऑथर को लॉगिन करने के लिए आपको यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन ऑन ऑथराइजेशन, आपको पढ़ना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है कि लाइक आप इससे समझ सकते हो कि मैं एक स्कूल या कॉलेज में थी, तो हमारा स्कूल और कॉलेज में एक आईडी कार्ड होता है, ठीक है। आईडी कार्ड से हमें क्या पता चलता है कि हम उस कॉलेज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ओके। तो जस्ट लाइक दैट इज़ अ ऑथेंटिकेशन, कि मैंने कल एक वेबसाइट है उसमें रजिस्टर किया था,
उसने मेरे को एक टोकन ला के दे दिया जिसमें मेरी कुछ डिटेल्स हैं जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। एंड कल को मैं लॉगिन करती हूँ तो वही जो एक टोकन है मैं डालूँगी और उसके थ्रू उसको पता चल जाएगा यस मैं इसी वेबसाइट से बिलोंग करती हूँ। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का। और आपको अगर आप बैकएंड के लिए कर रहे हो तो आपको एक पोस्टमैन करके टूल आता है जो कि आप रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए और रिस्पॉन्स पाने के लिए यूज़ कर सकते हो। So that's it for this video, and please make this project. This is very small project. So thank you. Thanks for watching.